हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। तो जैसे कि आप सबने मुझे बोला था, मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रही हूँ, उमर सीरीज़ को। और आप सबने जैसा मुझे कहा था कि एपिसोड 4 और 5 के बाद आपको और मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ से सारा सस्पेंस और ट्विस्ट शुरू होगा। तो आई ट्रस्ट ऑन यू ऑल एंड बेसिस ऑन दैट मैं इस पे आगे भी रिएक्ट करने जा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ टाइमली 10-15 पे आ जाया करिए चैनल पे मेरे साथ इस रिएक्शन को देखने के लिए। और आज हम देखने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 2 पार्ट 2। जी हाँ, सेकेंड एपिसोड पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम पार्ट 2 यहाँ पे फिनिश करेंगे और कल पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए से स्टार्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम चैनल के सीरीज़ आप और भी अच्छे अच्छे वीडियोस रिकमेंड कर सकते हैं। صحت الأخبار तो खबर पक्की है। तो तुम लोग ऐसे इबादत करते हो। हमें पता चला था कि मोहम्मद ने हमारा दीन छोड़कर खुद का दीन अपना लिया है। जो मैंने अपने कानों से सुना था, आज अपने सामने देख रहा हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हारी तो गिनती भी बढ़ती जा रही है और मैं आज तक गफलत में था कि ये पूरा मजाक है। देखो अबू सुफियान, मेरी बात सुनो। हमारा इरादा तुम्हें दुखी करने का नहीं था। हम तो बस यहाँ खुदा की इबादत कर रहे थे और तुमने हमें ढूंढ लिया। हम तो बस वही कर रहे हैं जो हमारे रसूल अल्लाह ने हमसे कहा है। रसूल अल्लाह, ये बस एक खुदा की मर्जी थी जो तुमने हमें यहाँ देखा। और अब मेरी मानो तो हमें अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो। हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो और तुम हमसे ना पूछो कि हम क्या करते हैं। वाह वाह, इससे बुरा और क्या हो सकता है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद वल्द इब्ने उम्मे अब्द, तू तो भेड़े चलाता है। उकबा इब्ने अबी मुवैद की तो कुरैश के सरदार से ज़बान दराजी करेगा। अपनी औकात भूल गया। तुम हमसे मत पूछो हम क्या करते हैं और हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि तुम हम क्या करते हो। तेरी ये मजाक। और तुम साथ, तुम भी इन नीच लोगों का साथ दे रहे हो। तुम भी तो हम कुरैश के ज़ोहरा कबीले में से हो। तुम्हारा क्यों दिमाग खराब हो गया है? ये सब मुझसे बेहतर है। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम इनसे ज्यादा के गुजरे हो। जब तक हम तुम्हें तुम्हारी गलतियों का सबक न सिखाते तब तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मारो इन्हें, मारो इन्हें। ये क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ अम्मी। तुम्हें बताना पड़ेगा। आज हमने उन्हें उन्हीं के तरीके से सबक सिखा दिया। आज के बाद वो कभी हमसे नहीं बोलेंगे। तुम किसकी बात कर रहे हो? अबू सुफियान और उसके साथी। क्या कहा? अबू सुफियान और उसके साथी? अबू सुफियान और उसके साथी? ये तुमने क्या कर दिया बेटे? तुमसे किसने कहा था कुरैशियों से झगड़ा मोल लेने के लिए? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था? क्या तुम भूल गए हो वो कौन लोग हैं? जानता हूँ, हम कुरैशी कबीले से नहीं हैं, बल्कि अंस कबीले से हैं और मखजूम कबीला हमारा साथी है। और मेरी माँ गुलाम औरत थी अबू हुदैफा की। कुछ भी नहीं बोला। और अगर मैं कुछ भूलने की भी कोशिश करता हूँ ना, तो ये कुरैशी मुझे सब याद दिला देते। फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बैठ जाइए, बैठ जाइए। और अम्मी, आप भी बैठ जाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ये मैं क्या सुन रहा हूँ अबू सुफियान? क्या ये सच है कि? जी हाँ, वो बिल्कुल सच है। तो जब तुमने उन्हें पहाड़ी पर देखा तो करने देते जो वो कर रहे थे। तो आप क्या सब कुछ जानते हुए भी शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छुपा कर बैठे रहेंगे अब्बा जी? आग को हवा मत दो हिंद। ठीक है, तो आप जानते हैं ये एक आग है जो एक चिंगारे से भड़की है, और अगर इसे हमने अभी नहीं बुझाया तो ये हमारे घरों को भी जला डालेगी। वो हमारे रिश्तेदार हैं हिंद, क्या हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे? अगर उंगली में कोई जख्म हो जाए और उसे खुला छोड़ दिया जाए, समझदारी इसी में है कि उस उंगली को काट दिया जाए ताकि अपने आप को बचाया जा सके। अगर कोई निजी तौर पर अपना कुछ फैसला लेता है तो उससे हमें क्या लेना देना? मोहम्मद, अगर ये उनकी खुद की मर्जी थी तो वो किसी पहाड़ पे जाते और वहाँ अकेले बैठ के इबादत करते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो तो अपने दीन को आम करने में लगे हुए हैं। अब लोग भी उनसे जुड़ने लगे हैं। कुछ को तो हम जानते हैं और कुछ को हम नहीं जानते। जितनों को मैं जानता हूँ उसमें है अबू बकर, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, उस्मान इब्न मज़ऊन, सअद इब्न अबी वक़्क़ास, अब्दुर्रहमान इब्न औफ और बहुत सारे नीचे दर्जे के लोग। जो भी उनके साथ जुड़ रहा है वो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, और लोग जितना उनसे जुड़ेंगे वो हमारे खिलाफ होते जाएंगे। जितना लोग उनसे जुड़ेंगे उनकी ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी। लोग हमें मानते हैं क्योंकि हम अब्द शम्स कबीले वाले उन हाशिम कबीले वालों से दौलत में कहीं ज़्यादा आगे हैं। मगर अब अबू तालिब का गोद लिया हुआ बेटा अगर ये नबूवत का ऐलान करेगा तो हम लोग उनसे काफ़ी पीछे रह जाएंगे, तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन वो तो कभी अपने आप को अब्द शम्स कबीले से झगड़ा बंद करो। हम मोहम्मद के बारे में झगड़ा कर रहे हैं, जबकि अभी तक उन्होंने हमारे साथ अपने उस दीन के बारे में बात भी नहीं की। अभी हम में से चंद ही लोग उनकी पैरवी करते हैं। मेरी नज़र में अभी हमें उनसे बात करने में पहल नहीं करनी चाहिए। हालांकि उनका ताल्लुक बनु हाशिम कबीले से है, लेकिन हम दोनों कबीले ही अब्दुल मनाफ की औलादें हैं। तो आपका कहना है कि आप मोहम्मद को ऐसे ही जाने देंगे जब तक कि वो हमारे लिए एक बड़ा खतरा ना बने? हाँ, जब तक तो नहीं, जब तक वो हमारे लिए खतरा ना बन जाए। और अगर ऐसा होता है तो ऐसी सूरत में सारे कुरैशी कबीले मिलकर उनके ऊपर टूट पड़ेंगे। ऐसी सूरत में हम बनु हाशिम कबीले वालों से पूछेंगे या तो वो मोहम्मद को हमारे हवाले कर दें, फिर हम जो चाहें उनका वो करें, या फिर वो उनकी हिफाजत के लिए सामने आए। और अगर वो दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं तो सारे कुरैशी कबीले उन्हें छोड़कर हमारे साथ हो लेंगे और अब्दुल शम्स कबीले को सरदारी मिल जाएगी। सब्र से काम लो। नबूवत का ये ऐलान हमारे लिए या तो बहुत घाटे का सौदा होगा या बहुत फ़ायदे का। देखना ये है कि हम कैसे तदबीर करते हैं। मेरा कहना तो ये है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो और उस पर अमल करो। खुदा की कसम, बड़ा ही खूबसूरत कलाम। ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों पर पट्टियाँ बंधी थी और अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ। हम सब एक खुदा की मखलूकात हैं। एक खुदा जिसने हम सबको एक जोड़े से पैदा किया। वो एक खुदा जो हमें बराबरी का हक देता है। तख्लीक, हुकूक और फ़राइज़ में भी दौलत और बराबरी कोई फ़ख्र करने की चीज़ नहीं।
लेकिन अबू सुफियान और उसके परिवार वालों ने जो सलूक साद बिन अबी वक्कास के होते हुए आप लोगों के साथ किया, तो सोचो वो हमारा क्या हाल करेंगे अगर हमने उनके बताए तरीकों को छोड़कर नबी की इब्तदा करनी शुरू कर दी तो। अम्मार के अब्बू, जब आपको सच्चाई का पता चल ही गया है, जैसे कि हमारे नबी ने बताया, तो अब आपको किसका डर है? हमारे साथी यानी मखजूम कबीले वालों का, या उनके खुदाओं का, या हमारे और आपके सरदारों का? हाँ, ये सच है कि मैं अबू हुदैफा के यहाँ गुलाम औरत थी। वो बड़े ही नेक दिल और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया और आपके साथ मेरा ब्याह भी करा दिया। लेकिन कुरैश की औरतें आज भी मुझे एक गुलाम की तरह ही मानती हैं। जब भी वो मुझे देखती हैं तो बस यही बोलती हैं कि वो देखो अबू हुदैफा की गुलाम औरत। अगर कोई मुझे अपने पास बुलाता भी है तो सिर्फ अपनी खिदमत कराने के लिए। उन्होंने कभी भी मुझे अपने पास बैठने का मौका नहीं दिया। मगर आज मुझे पता लग चुका है कि मैं किसी की गुलाम नहीं। मेरा मालिक बस वो एक अल्लाह है। अम्मार, मुझे नबी के पास ले चलो ताकि मैं भी इस्लाम कबूल कर लूँ। और अगर तुम्हारे अब्बा नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आगे भी उनकी ऐसी खिदमत करूँगी जैसे पहले करती आई हूँ। दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। लेकिन मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता। तेरे चाहने या न चाहने से क्या होता है? तू वो करेगा जो मैं चाहता हूँ। जा लड़के दिखा। قد ظلمه أبوك وما عسى ابن حمامة أن يصنع مع ذلك الفحل. هيا يا ابن حمامة، أرنا منك اليوم قوة، فإن صرعت فلك عندي جائزة. يمينك. رق الحبشي لابن جلدته. तो
दोस्तों यहाँ पे हमने इस एपिसोड में देखा कि किस तरीके से एक्चुअली कुरैशियों को प्रॉब्लम हो गई है प्रॉफिट मोहम्मद के होने से, और कुरैशी इस समय परेशान है कि कहीं लोग उनको फॉलो ना करते हुए चले जाएं, उनके फॉलोअर्स ना बन जाएं। इस वजह से कुरैशी काफ़ी परेशान है। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने सही बोला था, जैसे जैसे मैं एपिसोड्स देखूंगी मुझे धीरे धीरे समझ में आएगा। और एक टाइम बाद तो एक्चुअली ये रियलाइज़ तो करना ही है कि नबी पे उनका ईमान तो आना ही आना है, बिकॉज वही सच्चे इबादत करने वाले शख्स हैं जिनकी जो प्रॉफिट नबी हमें जो है उसका रास्ता दिखाएंगे एंड नबी की ही इबादत करनी चाहिए। ये सबको रियलाइज़ तो होगा ही होगा डेफिनेटली, बट अब कुरैशियों का उस वक्त क्या हाल होगा। और धीरे धीरे ये जो कुरैशियों का जो डर है ये जब नफ़रत में बदलता है और जब खौफ में बदलता है, डर का खौफ बन जाना, वो बहुत डेंजरस हो जाता है, बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारा खून खराबा होता है। तो एक्चुअली उस पर क्या होने वाला है वो देखने के लिए आगे किस लेवल तक वो खौफ जाता है और किस लेवल तक का खून खराबा होता है, कुरैशी आगे क्या करते हैं, वो एक देखने वाली बात रहेगी। बट मज़ा आ रहा है। तो फाइनली थैंक यू सो मच कि ये देख के अब समझ में आने लगा, मज़ा आने लगा। बाकी आप भी मुझे बता सकते हैं अगर मैं कहीं कुछ गलत समझी हूँ या फिर कुछ और आगे के सस्पेंस प्लीज़ मत बताइएगा, बिकॉज वो थोड़ा मज़ा आता है। बट आप मुझे हिंट कर सकते हैं कि एपिसोड्स अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं। बट येस प्लीज़ डू कीप वॉचिंग विथ मी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।